मैं चाहता ये हूं गजल के उस बाकमाल शायर से आपकी मुलाकात कराऊं जिनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। दबिस्तान दिल्ली के वो नुमाइंदा शायर जो दिल्ली की टकसाली जबान और अपने गजल के रिवायती लहजे दोनों के साथ इंसाफ करते हुए, दोनों के साथ इंसाफ करते हुए जिस शायर ने आसानी के साथ बड़ी बात कहना अपनी आदत बनाई हुई है, वो शायर है जनाब इकबाल अशर। हमारे मुशायरे का वकार है, हमारे मुशायरे की आबरू के तौर पर हमने उन्हें तसव्वुर किया है। यकीनी तौर पर मोहतरम इकबाल अशर की आमद से ये मुशायरा बहुत बड़ा हुआ है और उनके कलाम के साथ ये मुशायरा बामे उरूज पर पहुंचेगा और अपनी कामयाबी की मंजिलों के करीब होगा। मैं इस यकीन के साथ जनाब इकबाल अशर से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया शमीम खान साहब, रऊफ भाई, अशफाक भाई, डॉक्टर मुमताज़ साहब। नासिर काज़मी साहब का शेर है कि वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ़ भी चला गया। तो आज आपको देखकर, साथ बैठा हुआ देखकर, और आपकी जो हम आहंगी है जी, हम मिजाजी जो है, इसे देखकर बरसों पहले का दौर याद आया जब हम चाय खानों में बैठा करते थे और शायर फ़न और सदाकत पर बात करते थे। लेकिन अब यह है कि जब शायर मिलते हैं तो बस यही बात होती है, कौन सा मुशायरा पढ़ के आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन से मुशायरे में जा रहे हो। कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं होती है और आपस में बड़ी रंजिशें और बड़ी मुकाबला आराई सी शुरू हो गई है। लेकिन ये कि आपको देखकर तस्कीन मिली कि दुनिया में दोस्ती ज़िंदा है और दोस्ती ज़िंदा रहेगी। दोस्ती जो है वो असल में मैं समझता हूँ कि खून के रिश्तों से भी बढ़कर होती है, क्योंकि उसमें भी बड़े तकल्लुफ़ात रहते हैं, लोग बात कह नहीं पाते एक दूसरे से, लेकिन दोस्त एक दूसरे के लिए आईना बन जाते हैं। बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये पहर जो है रात का, ये बड़ा आजमाइश का पहर है। अज़्म शाकरी साहब को भी हमें सुनना है, लिहाजा मैं चंद शेर पेश करता हूँ। एक दो तीन शेर ऐसे मुतफर्रिक़ हैं, समाज फरमाएँ। निसार खान साहब भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सुबह हमें वहाँ से रिसीव किया। मैं पढ़ता हूँ एक शेर, देखिए कि हौसला रखो रात बीतेगी, हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। हौसला रखो, इम्तियाज़ साहब, हौसला रखो रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। एक शेर और पढ़ता हूँ मैं, जो काफ़िया बनता नहीं है कायदे की रूह से, लेकिन मैंने बनाया। अज़्म साहब, काफ़िया नहीं बनता, लेकिन वो मैंने कैद तोड़ी है। ये आज का एक दौर है, इसको मैंने पेंट किया है एक तरह से, जो आज आप ज़िंदगी जी रहे हैं। नदीम साहब जी जी, बहुत छोटी बहर में है। अर्ज़ करता हूँ कि बाहर शोर ज़्यादा है, बाहर शोर ज़्यादा है, अंदर और ज़्यादा है। बाहर शोर ज़्यादा है, अंदर और ज़्यादा है। एक मतलब ये भी समाज फरमाया, मतलब क्या शेर है, मतलब आवारा शेर है, अकेला ही रह गया है, लेकिन मुझे अजीज़ है। ये मैंने कहा था जब ये पेंडेमिक से हम गुज़र रहे थे, तो बस वो एक कैफियत थी, कैफियत का शेर है। अर्ज़ करता हूँ कि मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बग़ैर, मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से, मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बग़ैर,
मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। बहुत शुक्रिया। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। मैं उठ गया हूँ, वाह। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर। वाह। मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर है। वाह। और एक गज़ल के चंद शेर और समाप्त फरमाइए। अता फरमाएं। ये भी मेरी कुछ ताज़ा गज़लों में से एक है। मैं पढ़ता हूँ। देखिए कि बहुत से लोगों को हमने खोया इस बुरे दौर में, तो उन्हें भी याद करता हूँ। और अजीब सी कैफियत तारी हुई है कि कहीं कहीं इसमें सीरत अक़दस भी कभी वो रिफ्लेक्शंस आ गए हैं। दो चार शेर सुनाता हूँ। देखिए कि दोस्त था, ईसार की तस्वीर कहलाता था वो। वाह। दोस्त था, ईसार की तस्वीर कहलाता था वो। रोशनी मिलती थी मुझको और चमक जाता था वो। दोस्त था, ईसार की तस्वीर कहलाता था वो। क्या कहना। रोशनी मिलती थी मुझको और चमक जाता था वो। कौन था उस तख्लिए में आखिर उसका हम कलाम। कौन जाता था वो। कौन था उस तख्लिए में आखिर उसका हम कलाम। किसकी सरगोशी को सुनकर वजद में आता था। मेरी दुनिया से अलग था उसकी दुनिया का निज़ाम। मेरी दुनिया से अलग था उसकी दुनिया का निज़ाम। बोरिए पर बैठता था, शाह कहलाता था वो। मेरी दुनिया से अलग था उसकी दुनिया का निज़ाम। बोरिए पर बैठता था, शाह कहलाता था वो। और छूटते जाते थे पत्थर दुश्मनों के हाथ से। फैसल भाई, छूटते जाते थे पत्थर दुश्मनों के हाथ से। क्या कहना। फूल बरसाता था, इतने फूल बरसाता था। छूटते जाते थे पत्थर दुश्मनों के हाथ से। फूल बरसाता था, इतने फूल बरसाता था। दो शेर और पढ़ूंगा, फिर कुछ तरन्नुम से मैं अर्ज़ करूँगा। मुलाज़ फरमाए कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। यही जुनून, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। ये हमारा मिशन है, होना चाहिए कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल पढ़ता हूँ तरन्नुम से, समाप्त फरमाएं। बहुत सी गज़लें तो आपके मुमरा के मुशायरों में भी पढ़ी हैं मैंने, तो एक गज़ल समाप्त फरमाएं जो शायद कम पढ़ी है मैंने। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। क्या कहना हुआ। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है।
दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम से ताबीर करूं, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। वाह, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म मुझे और याद आ गई, वो तीन वसीयत हाँ। नज़्म है आपकी, वो जरूर पढ़ती है। अच्छा हाँ, ये हुसैन भाई की फरमाइश है। अच्छा, ये एक छोटी सी नज़्म है और ये मैं एक पैगाम के तौर पर हर उस मुशायरे में पढ़ता हूँ जिसमें पहली बार जाता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, शायद हमारी और आपकी नफ्सियात इसमें नज़र आए। नज़्म का उन्वान है वसीयत। मुलाज़ा फरमाए, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और सुना दूँ? मुलाज़ा फरमाएं, अज़ान का भी तो कुछ वक्त है ना मुकर्रर। हाँ, तो आज़म भाई को भी तो पढ़ना है ना। तो एक गज़ल में ये खुसूसन सुनाना चाहता हूँ। हालात हाज़रा पे मेरी गज़लें ज़रा कम हैं, लेकिन ये है गज़ल, समाअत फरमाएं। हमको हमारे सब्र का क्या करें? खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया, यानी दवा न दी गई। क्या कहना
दर्द बढ़ा दिया गया। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी। जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया, उसको बुझा दिया गया। फिर ये कहाँ गया कि आप शौक से सांस लीजिए। फिर ये कहाँ गया कि आप शौक से सांस लीजिए। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। पहले हवाए, बहुत नवाजिश। फिर ये कहाँ गया कि आप शौक से सांस लीजिए। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। ये लिंचिंग वगैरह का लफ्ज़ हमने सुना है, तो ये हमारे जनरेशन के लिए तो नया ही था। तो मैंने कोशिश की कि इसे गज़ल बना सकूं मैं। एक मुलाज़ा फरमाए शेर। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। आखिरी शेर समाप्त फरमाए। आलम निज़ामी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे अच्छे दोस्तों से मेरी मुलाकात कराई आपने। शहर जला दिया गया, मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला हुए। क्या कहना? मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला हुए। हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया गया। हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया गया।